करते हैं चेंज तो बाय डिफॉल्ट आता है व्हाइट। अब बॉडी एग्जांपल में बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। अब बॉडी टैग का अगला एट्रीब्यूट है टेक्स्ट, राइट। जैसे आप बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं बीजी कलर से, ऐसे आप बॉडी में आने वाले टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं विद द एट्रीब्यूट हुज नेम इज टेक्स्ट। जो भी वैल्यू आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट को असाइन करेंगे वो किसका कलर बन जाएगा? वो बन जाएगा फॉन्ट का कलर। किसका कलर? फॉन्ट का कलर। डिफॉल्ट कलर फॉन्ट का ब्लैक होता है। अगर आपको ब्लैक की जगह कोई दूसरा कलर चाहिए तो सरप्राइजिंगली जो एट्रीब्यूट है वो कलर के नाम से नहीं है, जो एट्रीब्यूट है वो है बाय द नेम ऑफ टेक्स्ट। और क्योंकि आप HTML में काम कर रहे हैं तो वैल्यू असाइन करने के कितने तरीके? 2 तरीके। या तो कलर का नाम दे दें, नहीं देना है तो कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू दे दें। जब आप यही काम करेंगे CSS से, ढेर सारे तरीके आपको इस काम को करने के मिलेंगे। लिखिए फटाफट, टेक्स्ट एट्रीब्यूट used to set font color of text on page. Used to set font color of text on page. Full stop. Default is black. किसका कलर? पैराग्राफ का, स्पैन का, सब का। क्योंकि सब किसके चाइल्ड? बॉडी के। जो बॉडी का कलर होगा वो इनको भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आप नोटिस करिए और मुझे बताइए। ये हमारे सामने बॉडी का सेकंड एग्जांपल, जिसमें मैंने बोला है बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू क्रिम्सन। किसका कलर? क्रिम्सन। सभी पैराग्राफ्स का कलर क्रिम्सन। और जो पैराग्राफ के बाहर है वो भी क्रिम्सन, वो भी क्रिम्सन। मतलब अगर मैंने यहां हेलो लिखा ना तो हेलो का कलर भी क्रिम्सन। बस एक चीज आपको डिफरेंट कलर में दिखेगी, वो आपकी पार्क की नजरों ने देख लिया होगा कि नहीं, वो आएगा ये वाला पार्ट BNMCA। इसका कलर आएगा डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ये खुद एक टैग के अंदर रैप्ड है जिस टैग का नाम है फॉन्ट टैग। इस प्रोग्राम का आउटपुट कितने कलर में? इस प्रोग्राम का आउटपुट 2 कलर में। मेजॉरिटी कलर आपको दिखेगा क्रिम्सन। किसका? टेक्स्ट का। लेकिन एक वर्ड ऐसा है BENMCA, एग्जैक्टली बोलूं तो 3 वर्ड BEs एंड MCA, इसका कलर आपको मिलेगा ग्रीन। हालांकि ये सही तरीका नहीं है ग्रीन करने का। अगर मुझे यही करना था तो फॉन्ट की जगह स्पैन आना चाहिए था, और स्पैन के लिए ऊपर CSS से कलर करना चाहिए था मुझे सेट। बट क्योंकि CSS नहीं पढ़ा है, असाइनमेंट के अंदर कलर आएगा, इसलिए अपन सीख रहे हैं। अगर किसी सेक्शन का कलर बदलना हो तो आप ये काम कर सकते हैं यूजिंग फॉन्ट टैग। पेज रन कीजिए एंड सी फॉर योरसेल्फ, एंटायर पेज विल बी इन क्रिम्सन, ओनली B and MCA विल बी इन ग्रीन कलर। और हेलो इज ऑल्सो इन क्रिम्सन। जो बॉडी के अंदर है उस पर कलर लग जाएगा टेक्स्ट का। हाँ जी, सबका एंकर टैग के टेक्स्ट के लिए अलग रूल है, लेकिन जनरल सबके ऊपर अप्लाई होगा। एंकर किस में आता है? ब्लैक में आता है? नहीं, वो आता है बाय डिफॉल्ट अनक्लिक्ड है तो ब्लू में, और क्लिक्ड है तो पर्पल में। उसके लिए अलग एट्रीब्यूट है बॉडी में जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उतारिए फटाफट इतना छोटा सा पार्ट। बस एक हेलो उतार लीजिए, एक पैराग्राफ में उतार लीजिए V@SCA, और अपने नोट्स में हाईलाइट कर दीजिए। दोनों का कलर आएगा क्रिम्सन, जो पैराग्राफ के बाहर है वो भी और जो अंदर है। हाँ जी, डिफॉल्ट कलर ब्लैक। डिफॉल्ट फॉन्ट कलर आपके पेज की डिफॉल्ट CSS प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर व्हाइट, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 16, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट नेम बाय डिफॉल्ट लगता है टाइम्स न्यू रोमन, राइट। और डिफॉल्ट फॉन्ट कलर ब्लैक। ये डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, अगर आप ब्राउजर में जाकर इन्हें चेंज ना करें। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या?
क्लियर है? वेरी गुड। तो प्रशांत, बाकी का केक तुम्हें खुद बनाने हैं। स्पॉन्ज केक कैसे बनाते हो मैंने बता दिया है। चॉकलेट केक कैसे बनाते हैं वो पता करो इंटरनेट पे और बनाओ उसका पेज। कुंदन, या तो आप इस काम के लिए एंकर यूज करेंगे या यूज करेंगे आई फ्रेम्स। चले आगे, हो गया? बदलू, उठा लिया। चलिए, बॉडी टैग का अगला एट्रीब्यूट आप जो पूछ रहे थे, अब हम उसी पे आ गए हैं। ठीक है, पहले आपका वाला डाउट सॉल्व कर दूं। बॉडी टैग के पास तीन एट्रीब्यूट और होते हैं। एक का नाम होता है लिंक, एक का नाम होता है ए लिंक, और एक का नाम होता है वी लिंक। क्या नाम होता है? लिंक, ए लिंक और वी लिंक। ये तीनों के तीनों एंकर के लिए कलर देते हैं। राइट? लिंक कहता है जो तुम मुझे कलर दोगे वो उन सभी एंकर्स को मिलेगा जिन पे अभी तक क्लिक नहीं हुआ है। वी लिंक कहता है तुम जो मुझे कलर दोगे वो उन सभी एंकर्स को मिलेगा जिन पे एक बार भी क्लिक हो चुका है, जो कि बाय डिफॉल्ट पर्पल होता था। और ए लिंक बोलेगा जो एक्टिव लिंक्स होंगे उनको वो कलर मिलेगा जो तुम मुझे दोगे। अब हमने अभी तक तो ये सुना नहीं कि एक्टिव लिंक क्या होता है, हमें तो दो ही पता है। या तो लिंक पे क्लिक कर दिया हो तो वो बन जाता है विजिटेड, ना करा हो तो वो बन जाता है अनविजिटेड। ये एक्टिव क्या होता है? तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, वो आपको पिक्चर और क्लियर करेगा। नोटिस करिए, बॉडी टैग में कितने एट्रीब्यूट दिख रहे हैं? बॉडी टैग में कितने एट्रीब्यूट दिख रहे हैं? तीन एट्रीब्यूट दिख रहे हैं। क्या क्या उन तीनों के नाम? एक का नाम है लिंक, एक का नाम है ए लिंक, एक का नाम है वी लिंक। हिंदी वर्जन सुन लीजिए। आपने ब्राउजर को बोला इस वेब पेज में जितने एंकर आए अगर उन पे क्लिक ना करा गया हो, अगर वो पेज विजिटेड ना हो, तो लिंक का डिफॉल्ट कलर रेड दिखाओ। बाय डिफॉल्ट क्या आता है? ब्लू। बाय डिफॉल्ट एंकर्स का कलर ब्लू आता है, नहीं याद है? याद है ना? अपन ब्राउजर पे अगर जाते हैं और अपन ब्राउजर पे सर्च करते हैं, लेट्स से जावा ट्यूटोरियल, याद है आपको? ये जितना भी जावा ट्यूटोरियल सर्च करने पर रिजल्ट आएगा सब एंकर है। इसमें से कुछ का कलर पर्पल आएगा, कुछ का कलर ब्लू आएगा। जो पर्पल आएंगे वो विजिटेड लिंक्स हैं, जो ब्लू आएंगे वो अनविजिटेड लिंक्स हैं। आप इस डिफॉल्ट सेटिंग को ओवरराइड कर रहे हैं यूजिंग थ्री एट्रीब्यूट्स विच आर लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक। तो डिफॉल्ट कलर ऑफ अनविजिटेड लिंक्स इन एचटीएमएल इज ऑलवेज ब्लू। वो आपने ब्राउजर को बोला बदल दो। अब अगर अनविजिटेड लिंक्स हैं तो मुझे उनका कलर रेड चाहिए, अगर विजिटेड लिंक्स हैं तो मुझे उनका कलर ग्रीन चाहिए। विजिटेड लिंक्स के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो वी लिंक। और अगर एक्टिव लिंक, अब एक्टिव क्या होता है? एक्टिव का मतलब मैंने एंकर पे क्लिक करा लेकिन बटन नहीं छोड़ा, तो क्या होगा? तो एंकर प्रेस होगा। जितनी देर वो प्रेस्ड है उतनी देर वो बनेगा एक्टिव लिंक। प्रैक्टिकल देखिए, आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। कितनी वेबसाइट्स पे लिंक दिया हुआ? तीन, गूगल, फेसबुक और ट्विटर। पेज को खोलते हैं, सबके सब रेड, क्योंकि अभी इनमें से किसी पे भी मैंने क्लिक नहीं करा है। तो इनका कलर कौन सा लग रहा है? इनका कलर लग रहा है लिंक वाला। और ये ना होते, ये एट्रीब्यूट ना होते तो ये सब आपको नजर आने वाले थे ब्लू कलर में। एम आई राइट? अब नोटिस करिए, मैंने गूगल पे क्लिक करा, गूगल खुल गई। अब वापस चलिए और बताइए गूगल का कलर क्या मिलेगा? ग्रीन मिलेगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपने यहां सेट कर रखा है आई वॉन्ट द वी लिंक टू बी ग्रीन। अब सवाल ये येलो कब आएगा? तो आपने अगर ध्यान से देखा हो बहुत मिनिमम टाइम के लिए येलो आया था। और अगर आपको लग रहा है सर नहीं देख पाए, मिस कर गए, तो देखिए मैं फेसबुक को प्रेस करके रखता हूं, छोड़ नहीं रहा हूं। वी आर गेटिंग अ येलो कलर, दिस इज ए लिंक। आप छोड़ देंगे फेसबुक ओपन हो जाएगी, वापस जाएंगे फेसबुक का कलर वापस हो जाएगा ग्रीन। राइट? तो जो टेक्स्ट पे आप कलर देते हैं वो एंकर्स पे लागू नहीं होता। एंकर पे कलर लागू होता है लिंक, ए लिंक और वी लिंक। बट ये सब के सब डेप्रिकेटेड है। यही करना है, करेक्ट अप्रोच इज सीएसएस। वो करवाएगी आपको इन पे और कई तरीके के कलरिंग अप्लाई। लिखिए, तीनों को एक साथ लिख लीजिए। लिंक, वी लिंक, ए लिंक टैग है? नहीं, एट्रीब्यूट है। एंकर के? नहीं, बॉडी के। अप्लाई किस पे होते हैं?
अप्लाई एंकर पे होते हैं, लगते बॉडी के साथ हैं, यही ट्विस्ट है। सो लिंक, वी लिंक एंड ए लिंक। लिखिए, ऑल दीज थ्री एट्रीब्यूट्स बिलोंग टू बॉडी टैग, all these three attributes belong to body tag and they control all these three attributes belong to body tag। मैं लिखता भी जा रहा हूं ताकि कुछ आपका मिस हो जाए तो आप यहां से नोट डाउन कर ले। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग थर्ड एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी, और थर्ड में तीन आ रहे हैं, लिंक, कॉमा, वी लिंक, कॉमा, ए लिंक। इनके बारे में थ्योरी है कुछ ऐसी, नंबर वन, all these three attributes belong to body tag but decide the color of text of a tag, but decide the color of text of a tag। कैसे? तो जवाब है, जब आप लिखते हो लिंक सेट्स द कलर ऑफ, किसका? सेट्स द कलर ऑफ, जल्दी फटाफट, all unvisited links। what are unvisited links? जिन पे क्लिक ना हुआ हो। then v link sets the color of all visited links, sets the color of all visited links। last but not the least, we have a link sets the color of all active links। what is an active link? a link which has been pressed but not released। आपने माउस से उसको प्रेस करा है बट आपने अभी तक माउस का बटन छोड़ा नहीं है, तो वो कहलाएगा अपने आप में एक्टिव लिंक। हो गया? एग्जाम्पल पे आ जाऊं। आप लोगों ने लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन लिखिए, लिख लिया हो तो डन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में सिर्फ ये वाला पार्ट उतारिए, बाकी पूरी एक्सरसाइज आपसे शेयर हो ही जाएगी। जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट। तो यहां मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको पेश कर रहा हूं। फिनिश, डन। अब आइए बॉडी के अगले इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट पे। नाम लिखिए बैकग्राउंड। नाम लिखिए, स्लाइड में थर्ड एट्रीब्यूट है, मैं आपको इसको फोर्थ एट्रीब्यूट के तौर पे करा रहा हूं। नाम लिखिए बैकग्राउंड। ठीक है, अब आपने अगर लेक्चर्स मिस ना करे हो, then please tell me what is the role of img tag in HTML। तो आपका जवाब होगा img टैग हमारे वेब पेज पे इमेज लाती है, बट अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कई बार उस पे बैकग्राउंड इमेज लाना चाहेंगे, जिसको कई बार कवर इमेज भी बोलते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं पूरे पेज पे कोई इमेज आ जाए तो आप ये काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। कहने का मतलब अगर ये mypic.jpg IMG के अंदर सेट होती तो ये मेरा पेज होता और ये मेरी mypic होती। समझ रहे हैं? ये कब होता? ये तब होता जब IMG होता। लेकिन अगर ये IMG की जगह बॉडी के साथ सेट करा जाएगा तो ये जो इमेज है ये आपके पूरे बॉडी को करेगी कवर अप। करेक्ट? तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स को देखते होंगे, उनके बैकग्राउंड पे या तो कलर होता है और या फिर इमेज होती है। इमेज के ऊपर आता हुआ दिखता है आपको टेक्स्ट। आपने जो इमेज लिखी है टेक्स्ट उसके ऊपर भी नहीं आ रहा था। आपने नोटिस करा होगा या तो लेफ्ट में आ रहा था या राइट में आ रहा था या टॉप आ रहा था, सेंटर आ रहा था, ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा था। ऊपर ओवरलैप करना है तो इमेज को बनाना पड़ेगा बैकग्राउंड इमेज। बस एक छोटी सी समस्या है जब इमेज को बैकग्राउंड बनाते हैं, और मैं चाहूंगा वो समस्या, वो प्रॉब्लम आप आउटपुट देखकर पहचानें। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कौन सी इमेज ला रहा हूं मैं, अगर आप समझ पा रहे हो तो? मैं ला रहा हूं burj.jpg। सुना है बुर्ज? दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग जो दुबई में है, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, जहां शाहरुख खान के लिए बहुत ज्यादा प्रमोशन हुआ था, पठान का। तो मेरे पास इमेजेस में बुर्ज ये है, ये बुर्ज डॉट जेपीजी की इमेज है, छोटी सी एक इमेज है, राइट? मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं बॉडी पे। सी आउटपुट कैसा आ रहा है। क्या हो रहा है? आप बोलोगे सर इमेज ने पूरे पेज को कवर कर लिया लेकिन अपने आप को बार बार रिपीट करा। ये जो इमेज बार बार रिपीट हो रही है इसको मल्टीपल नहीं बोलना है, इसको वेब टेक्नोलॉजी की वोकैबुलरी में हम लोग बोलते हैं इमेज अपने आप को टाइल कर रही है। ये देखिए जहां बैठे वहां टाइल्स लगी हैं, तो ये इसी से उठाया गया ये वर्ड टाइल करना। दैट मीन्स इमेज अपने आप को जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इतना रिपीट करे कि पूरे पेज को कवर कर ले तो हम बोलते हैं इमेज हो रही है टाइल। ऑब्वियसली बात है आप चाहेंगे टाइलिंग ना हो, आप ये भी चाहेंगे कि इमेज की एक सिंगल कॉपी आए और पूरी बॉडी को कवर करे, तब तो साइट अच्छी दिखेगी। ये करेंगे हम CSS से। HTML इतना ही कर सकती है कि इमेज ले आए, इमेज के अनुसार टाइलिंग हो जाएगी। अच्छा टाइलिंग होगी तो ऊपर 5 और नीचे 5 कॉपी बनेगी पक्का? कोई जरूरी नहीं है कि 5 बने, वो इमेज की साइज पे डिपेंड करेगा। हो सकता है इमेज इतनी बड़ी हो कि 2 बार रिपीट करने पे ही वो विड्थ वाइज पूरे पेज को कर ले कवर। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी इमेज कैसी है। जैसे मैं एक और इमेज लाकर आपको दिखाता हूं। आई एम हैविंग अनदर इमेज और वो है ये वाली। क्या है ये? दोस्तों का एक ग्रुप है, करेक्ट? नाम क्या है? इमेज का नाम है friends.png। ठीक है? अब मैंने अपने एचटीएमएल पेज को बोला example 3, I don't want Burj, I want friends.png। अब आप नोटिस करिए बुर्ज वाली इमेज 5 के आसपास रिपीट हो रही थी, ये कितनी हो रही है? 1.25। आप नोटिस करिए इतनी बड़ी तो एक इमेज है और इन 5 के ग्रुप में से एक ही दिख रहा है या दिख रही है, राइट? तो ये रिपीटिंग उसके हिसाब से कंट्रोल होगी। होना ये चाहिए था कि यही इमेज इतनी स्ट्रेच हो कि ये पूरा पेज कर ले कवर। वो हम करेंगे कवर नाम के एट्रीब्यूट से, जो हम सीखेंगे इन CSS। अभी अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो ये हाइट वाइज भी अपने आप को रिपीट कर रही होगी। इसमें रिपीटेशन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसकी हाइट शायद पेज की हाइट के बराबर ही आ रही है। बट अगर ये होता बुर्ज डॉट जेपीजी तो आपने देखा होगा हाइट वाइज भी ये अपने आप को कर रही है रिपीट, लाइक हो रहा है। वर्टिकली भी रिपीट और हॉरिजॉन्टली भी रिपीट। इस रिपीटेशन को आप कंट्रोल करेंगे यूजिंग CSS। हाइट विड्थ सेट करके भी कर सकते हैं। जसवंत फिर इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी, पिक्सल्स फटने लगेंगे, करेक्ट? एक बात। दूसरी बात, क्या आप मानते हो कल को ये पेज मोबाइल पे खुलेगा तो जो आपने हाइट और विड्थ दी है वो मोबाइल के अनुसार अपने आप को सेट कर लेगी? नहीं करेगी। आपने अगर हाइट और विड्थ एक लैपटॉप के को देखकर दी है तो वो उतने ही हाइट और विड्थ पे आएगा, राइट? सर फिर इसका यूज क्या है? कुछ नहीं, जब तक CSS नहीं पढ़ते हैं तब तक बस इसे काम चला रहे हैं, यही यूज है बस।
राइट। जब सीएसएस पढ़ लेंगे तो ये काम फिर इससे ना करके सीएसएस से करेंगे। बट आपको क्यों देना पड़ रहा है ये, आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये इसके दो कारण है, सुन लीजिए। नंबर वन, जब आप सीएसएस पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे सीएसएस ये काम बेटर करती है, तो पहले जो बेटर नहीं है वो तो पता हो, तब तो पता चलेगा ये बेटर करती है। नंबर टू, जब आप सीएसएस पढ़ेंगे तब सीएसएस लगा पाएंगे, बट असाइनमेंट तो आपको अभी मिलेगा, उसमें बैकग्राउंड इमेज लगेगी, वो कैसे लगाएंगे आप। इसलिए आपको ये चीज अभी पढ़ाई जा रही है ताकि आप चीजें अभी हैंडल कर लें, और बाकी मेनली सीएसएस में तो करना ही है। लिख लिया फटाफट, लिखिए बैकग्राउंड। एट्रीब्यूट नंबर 4, सर कोई ग्राफिक्स वाली इमेज अप्लाई करेंगे अपन तो समझ में भी नहीं आएगा। क्या नहीं समझ में आएगा, मैं समझा नहीं। कोई ग्राफिक्स वाली इमेज अप्लाई करेंगे अपन तो समझ में भी नहीं आएगा और अच्छी भी लगेगी। हाँ मतलब मॉडर्न आर्ट, खूब सारे सितारे, अब कौन जाने कितने सितारे रिपीट हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं है ना ये। अल्टीमेटली तो इमेज स्टाइल होगी ना, कोई ध्यान से देखेगा तो इमेज के कुछ पोर्शन उसे रिपीट होते हुए दिखेंगे ना। इसलिए सीएसएस के अंदर हम ये काम करेंगे जो इमेज की टाइलिंग को रोकेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये टेक्स्ट ऊपर आता हुआ दिख रहा है, वेरी गुड, और ये कलर अपने आप व्हाइट हो गया, डिफॉल्ट तो ब्लैक होता है, हो नहीं गया, कोड में देखिए ध्यान से करा गया है बाय राइटिंग टेक्स्ट इक्वल टू व्हाइट। तो अगर ये ब्लैक ही कलर की इमेज होती तो टेक्स्ट इक्वल टू व्हाइट लिखना बहुत जरूरी हो जाता, नहीं तो आपका जो टेक्स्ट ओवरलैप होता वो इमेज पे दिखता ही नहीं। चलिए बढ़िए, आगे लिखिए बैकग्राउंड। प्रॉपर्टी नंबर 4, used to set the background of the image, used to set the background image in the page, but image will tile itself, that is it will repeat, it will repeat itself to fill the page horizontally, to fill the page horizontally and vertically, vertically। इमेज अपने आप को टाइल करेगी इतना कि वो पूरे पेज को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फिल कर दे। सॉल्यूशन इज टू यूज सीएसएस। डन। बढ़े आगे, चलिए अब आते हैं, अच्छा पहले इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, फिर आते हैं अगले इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। हटाओ ये रहा एग्जांपल, सिर्फ ये उतार लीजिए। डन, चलूं आगे। चलिए अब आज के असाइनमेंट्स देने से पहले छोटा सा एक टॉपिक और, वो आपके असाइनमेंट्स में यूज होगा, लिख लेंगे तो डन लिखिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेकरी वाला हो गया गुड। अब मैं सीधे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसा हो सकता है आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाएं जो लोगों के सामने सी का, जावा का, सी प्लस प्लस का ट्यूटोरियल रखे, और वो ट्यूटोरियल वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है, वो ट्यूटोरियल थ्योरी ट्यूटोरियल है, और उस ट्यूटोरियल में हम यूजर के सामने सी का एक प्रोग्राम रखकर दिखाना चाहते हैं कि ये सी का प्रोग्राम होता है। तो ये एक पेज बना के देखते हैं क्या दिखाएगा ये पेज। सी लैंग्वेज का पहला बेसिक प्रोग्राम कौन सा होता है,
हेलो यूजर, हेलो वर्ल्ड, ये मैंने कोड के थ्रू दिखाना है। ठीक है, तो मैंने एक HTML पेज बनाया, पेज के अंदर सब कुछ हटा दिया मैंने, राइट। यहां पर मैंने एज यूजुअल बॉडी लिखा और HTML को क्लोज करा। ठीक है, सबसे पहले मैं जाता हूं H1 टैग में और यहां मैं लिखता हूं फर्स्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम, फर्स्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। रन करने पर कुछ खास नहीं, बहुत बड़े फॉन्ट साइज में 32 पिक्सल के फॉन्ट साइज में लिखा हुआ जाएगा फर्स्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम। एक्सपेक्टेड भी यही था। इसके नीचे मैं चाहता हूं सी का प्रोग्राम लिखा हुआ जाए। करो तो डिक्टेट सी का प्रोग्राम। हेलो यूजर प्रिंट करने का सी का प्रोग्राम डिक्टेट करिए। तो आपका जवाब होगा हैश इंक्लूड stdio.h, है ना। पहली समस्या दिखी, क्या दिखी? आपने कोई एक्सटेंशन डाला हुआ है? हाँ, हमने डाला हुआ है ऑटो रीनेम टैग। उसको जहां एंगुलर ब्रैकेट दिखता है वो सोचता है तो कोई टैग है, तो वो ये सोच रहा है कि stdio.h कोई टैग है, क्योंकि उस पे लगे एंगुलर ब्रैकेट। उसने उसको बंद कर दिया। दिमाग उसके पास है नहीं कि ऐसा कोई टैग है ही नहीं HTML5 में, उसने अपना काम करके बंद कर दिया। खैर, अपन इसको डिलीट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा इंट मेन, फिर मैंने कहा printf हेलो यूजर, और फिर मैंने कहा रिटर्न 0। क्या लग रहा है आपको, जब ये पेज हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या दिखेगा? हेलो यूजर दिखेगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, अपन ने कंपाइलर बना दिया 2 मिनट में। वेरी गुड, जबरदस्ती लोग प्रोग्राम पढ़ते हैं, अपन तो HTML ने कंपाइलर बना के बैठे। अरे पेज का क्या आउटपुट दिखेगा? 2 समस्याएं आएंगी। वेरी गुड, पहली समस्या तो ये आएगी, आपने भले ही वर्टिकल लिखा है, आपको दिखेगा पूरा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसमें भी एक दिक्कत है, पहचानना। ठीक है, इसको मैंने चलाया, अब अगर मैं इस पेज को रन करता हूं, इसको छोड़ दीजिएगा, वो चिल्लाएगा, ठीक, उसको इग्नोर कर दीजिए। अभी पेज को आप रन कीजिए एंड सी फॉर योरसेल्फ व्हाट इज हैपनिंग। क्या आपके नोटिस में प्रोग्राम स्ट्रेट आ रहा है, उसके अलावा कुछ आया? stdio गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि उसने उसको टैग मान लिया। ब्राउजर भी कंपनी है, वो बोल रहा है ये कोई टैग जैसा लग रहा है, पता नहीं कोई HTML6 आ गई होगी, मेरे पास तो है नहीं, छोड़ दो इसको। जब ब्राउजर को कोई टैग समझ नहीं आता तो उसको कर देता है स्किप, ये प्रॉब्लम है। अब आपको जहां तक इसका हॉरिजॉन्टल आउटपुट है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं इसको वर्टिकल ला सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ BR। बहुत बढ़िया, तो हम लोग यहां आते हैं और इन सब के साथ एक एक लगाते जाते हैं BR टैग। तो एक BR यहां लगा दिया, 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 और एक अपन ने इसके बाद लगा दिया BR/। क्या अब मेरा आउटपुट वर्टिकल हो जाएगा? जी हाँ, आउटपुट तो वर्टिकल हो जाएगा। सेव नहीं हुआ शायद, या रिफ्रेश नहीं करा? राइट, आउटपुट मेरा वर्टिकल आ गया, लेकिन stdio अभी भी नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है? कारण तो आपको पता ही है, वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जो आपने ये लगाया है ना, ये ब्राउजर को इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई टैग है, जबकि हम चाहते हैं इसको एक सिंबल मानकर स्क्रीन पे कर दिया जाए प्रिंट। आप सबने सी, जावा, C++ सभी लैंग्वेजेस में एक ट्रिक सीखी होगी कि कभी अगर स्क्रीन पे डबल कोड दिखाना होता है तो उसके पहले लगा दिया जाता है बैकस्लैश। पढ़ा है? नहीं, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, HTML में पढ़िए। जैसे वहां ये डबल कोड स्पेशल माना जाता है और उसके पहले लगाते हैं बैकस्लैश, ऐसे HTML में कुछ सिंबल खास माने जाते हैं ब्राउजर के लिए, और ब्राउजर को यह बताने के लिए कि सिंबल मत मानो, इसे बस स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। हम यूज करते हैं HTML एंटिटीज। किसका इस्तेमाल करते हैं? HTML एंटिटीज। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा ना ये कैसे आएगा सिंबल, अब आप सोचो ये सिंबल आपको तब भी लाना पड़ेगा ना जब आप अपने ट्यूटोरियल में ये लाइन दिखाना चाहोगे।
वरना ब्राउजर क्या सोच लेगा, बी टैग शुरू हुआ, बंद करना भूल गए, क्योंकि वो तो ये सोचेगा एंगुलर ब्रैकेट में बी है, जबकि हम उसको बोलना चाहते हैं ये ए लेस देन बी मानो, तो हमें इस लेस देन को प्रिंट करवाना पड़ेगा एज HTML entities. So what are entities? Entities are special symbol which have different meaning for browser, but we don't want कि browser उनका कोई meaning ले, we want browser उसको बस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करते हैं। क्या करना पड़ता है इसके लिए? इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या दो ऑप्शंस होते हैं? एक ऑप्शन होता है इसका हेक्स कोड लिख दें आप, जो शायद याद करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा, इसके लिए शॉर्ट नेम्स बनाए गए हैं, आप वो यूज कर लें। पहचानिए तो एक किसका सिंबल है मैथ्स में, लेस देन। इसकी जो HTML एंटिटी है वो है एम्परसेंड LT सेमीकोलन। क्या ये HTML एंटिटी है, एम्परसेंड LT सेमीकोलन। ये लिखकर आप ब्राउजर को क्या बोल रहे हैं, इसको टैग नहीं मानना, इसकी जगह लेस देन का सिंबल दिखा दो। सो अगर आपको ये सुधार समझ में आ रहा है, कैन यू प्लीज गाइड stdio कैसे लाई जाएगी जल्दी से फटाफट? तो आपका जवाब होगा सर ये हटाओ और इसकी जगह लगाइए एम्परसेंड LT सेमीकोलन stdio.h। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक टेक्स्ट है। और कैन यू गेस व्हाट अबाउट दिस? एम्परसेंड वो LT था तो ये GT होगा, और इसके बाद हम लगा देंगे सेमीकोलन। ये लगाने के बाद आप सेव करिए। प्रिटियर ने भी चीखना चिल्लाना बंद कर दिया, राइट, क्योंकि आपने प्रॉपर HTML एंटिटीज यूज करी। और अब आप अपने पेज पे जाइए, यू विल गेट टू सी stdio.h। ठीक है, अब एक और जरूरी बात आपके नोटिस में लाना चाहूंगा, वो ये कि एंटिटीज बहुत सारी हैं, ये एक दो नहीं है, ढेर सारी हैं। इनका एक वेब पेज है, जिस वेब पेज का लिंक मैंने यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, ये वो वेब पेज है। इस वेब पेज पे अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी एंटिटीज देखने को मिलेंगी और आपको उनके देखने को मिल जाएंगे सिंबल। सो एवरीवन प्लीज वॉच वेरी केयरफुली। ये वेबसाइट है जिसमें खूब सारी HTML एंटिटीज आपको देखने को मिलेंगी। इसमें से आपको जो सिंबल चाहिए वो सिंबल आप ला सकते हैं। वो कीबोर्ड पे नहीं भी होगा तो स्क्रीन पे हो जाएगा डिस्प्ले, राइट, जैसे आपके मतलब का। क्या आएगा? दिल। ठीक, कैसा दिल? काला दिल, क्योंकि डिफॉल्ट फॉन्ट कलर ब्लैक होता है। तो देखिए, इस पेज को करिए रन एंड सी फॉर योरसेल्फ, लास्ट में एक काला दिल प्रिंट हो रहा है। इस दिल को लाल कर सकते हैं कैसे? आपको आता है बताओ? दो काम करने पड़ेंगे। एक तो इसको डालना पड़ेगा टैग के अंदर, क्योंकि CSS टैग पे ही लगती है। सबसे आसान टैग, जब कुछ ना मिले तो स्पैन, उठा लीजिए इसको एक स्पैन टैग में, तो स्पैन एम्परसेंड हार्ट्स, ठीक है, /स्पैन, ये बंद हो गया। और अपने रूल सेट्स पे जाइए, ऊपर स्पैन में आपने लिखा हुआ है कलर कोलन रेड, चलाकर देखिए दिल अब लाल हो जाएगा। अब फिर और मन मचलेगा, अब दिल धड़के तो दिल धड़केगा जब पढ़ेंगे आप जावास्क्रिप्ट, वो इसको धड़का देगी। CSS आपके दिल का कलर सेट कर देगी, आपके मतलब जिसका भी दिल है कलर सेट कर देगी, और HTML दिल का आपको दे देगी शेप। हमारे पास जो कीबोर्ड पे नहीं भी है वो हम ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटिटीज। जी, सबके लिए वहां पर है, सबके लिए बेटा, मुझे ध्यान नहीं, अब चेक करो, यहाँ डिग्री का भी होगा, कॉपीराइट का भी होगा, सबके लिए है, पाई का भी है, दोनों कोई डिग्री विग्री का मिलता हो तो चेक करो। हाँ, लास्ट असाइनमेंट है ना, तो इसी में आएगा, इसीलिए वो दिया हुआ है आपको। आप पहले इसको पढ़ लो, इसके बाद आप ये ला सकते हो। ये सारे सिंबल्स हैं, राइट साइड पे आप देखिए, उसमें से आपको जो भी सिंबल चाहिए, ऐसे ही गेस करिए। कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट का सिंबल आता है वेबसाइट्स में नीचे की तरफ, कॉपीराइट ये वगैरह, वो कैसे लाओगे? वो लाने के लिए आप लिखोगे एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन, ये लिख दीजिए, आपको स्क्रीन पे कॉपीराइट का सिंबल देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो बात चेक करिएगा, ढेर सारे सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइटल डालिए HTML एंटिटीज, टाइटल डालिए HTML एंटिटी। टूटा हुआ दिल कैसे बनाएंगे? टूटा हुआ दिल बनाएंगे इमोजीज से, बहुत ज्यादा टूटा हुआ दिल हो तो वो एनिमेशन से बनाएंगे।
LT का फुल फॉर्म अश्विन, लेस देन, LT फॉर लेस देन। लिखिए HTML एंटिटीज, लिखें इन HTML देयर आर सर्टेन सिंबल्स, इन HTML एंटिटीज टाइटल डालिए, थ्योरी लिखिए। In HTML, there are certain symbols which are not directly displayed by browser because they have special meaning in HTML. For example, the symbol, गौर करिएगा, अब मैं बोल्ड में लेस देन दिखा रहा हूं। The symbol this less than cannot be displayed because it indicates opening of a tag. So, to tell the browser not to think these symbols as tags, we use HTML entities. An HTML entity is a way to indicate the browser to render the symbol instead of taking it to be a tag. For example, to display this, we use ampersand LT semicolon. Ampersand LT semicolon. हो गया? डन। एग्जाम्पल उतार लीजिए, 14 से लेकर रह गया। रिद्धि वेबसाइट स्लाइड में है, दिखा देता हूं मैं आपको अभी। स्लाइड्स आ रही हैं आप लोगों तक? स्लाइड्स पहुंच रही हैं फ्रंट एंड की, जो मैं यूज करता हूं क्लास में? हो गया डन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग का भी हो गया? ऑफलाइन हटाओ, आप पूरा कोड मत उतारिए, जस्ट नोट डाउन लाइन नंबर 14 टिल लाइन नंबर 20 और यहां एक डाल देते हैं कॉपीराइट SCA, सो एड द कॉपी और यहां आ जाए SCA। जस्ट नोट डाउन 14 टिल 21। समझ में आ रहा है आउटपुट? क्या जाएगा? विद लव फ्रॉम टीम SCA और नीचे आ जाएगा कॉपीराइट SCA। जितने आपको ब्लू में हाईलाइटेड दिख रहे हैं, दे ऑल आर HTML entities।
हाँ जी, LT एंड GT मतलब अगर आप लिखते एम्परसेंड LT सेमीकोलन एम्परसेंड GT सेमीकोलन एक साथ, तो लेस देन ग्रेटर देन दोनों सिंबल एक साथ आ जाते। अभी बीच में उनके STD आएगा। वैश्वानी और सुदर्शन का मैसेज, एक मिनट हम लोग चेक कर रहे हैं। सुदर्शन, लिंक तो पहले ही शेयर हो गया था, आज थोड़ी शेयर हुआ है। नहीं, नोट्स के लिए लिंक, असाइनमेंट्स, नोट्स नोट्स स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। हो गया, चलूं आगे, डन। हाँ जी, आ रहे हैं, उसी पे आ रहा हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा संजय, आप लोगों को कहां सबमिट करने हैं असाइनमेंट। हो गया, चलूं आगे। चलिए, अब एक और छोटा सा टैग हटाऊं। और असाइनमेंट्स पूरे बनाकर सबमिट कीजिएगा। असाइनमेंट सारे वेरीफाई होंगे, उसी के हिसाब से आगे के प्रोजेक्ट्स में आपकी प्रोग्रेस डिसाइड होगी। और प्रैक्टिकल सेशंस याद से अटेंड करिएगा। फ्रंट एंड के मानसौर वालों के लिए लग गया है, इंदपुरी वालों के लिए प्रैक्टिकल सेशन कल है। अभी क्लास खत्म करते करते मैं कल शाम का टाइम बता दूंगा जब आपका HTML का प्रैक्टिकल होगा। ये हो गया, चलें आगे। अब दूसरी चीज, इमेजिन करिए मैंने ये एक छोटा सा पेज बनाया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस पेज के अंदर मैंने कहा दिस इज लाइन 1, एवरीवन प्लीज वॉच वेरी केयरफुली, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3। क्या लग रहा है आपको, इस पेज को मैं चलाऊंगा, ये लाइन 1 2 3 वर्टिकल आएंगे कि हॉरिजॉन्टल? वी ऑल नो दैट ये पेज जब रन होगा पूरा आउटपुट हॉरिजॉन्टल आएगा। जी, प्रैक्टिकल के लिए ऑफलाइन आना पड़ेगा करुणा, राइट। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2 एंड दिस इज लाइन 3। एक तरीका आप जानते हैं इसके लिए BR है, इसके अलावा एक तरीका और है। HTML में एक टैग होता है जिस टैग का नाम होता है प्री टैग। प्री का फुल फॉर्म होता है प्री फॉर्मेटेड। और प्री कहता है तुम मुझे जो भी दोगे वो जैसा तुम्हें एडिटर में दिख रहा है वैसा ही तुम्हें आउटपुट में दिखेगा। जैसा तुम्हें एडिटर में दिख रहा है वैसा ही तुम्हें आउटपुट में दिखेगा। तो अभी आप बताइए, एडिटर में क्या ये तीनों लाइनें वर्टिकल नजर आ रही हैं? यस। तो आउटपुट में भी आप देखेंगे ये तीनों लाइनें आपको नजर आएंगी वर्टिकल। तो जैसे ही पेज रन होगा यू कैन सी ऑल ऑफ देम हैव टर्न इनटू वर्टिकल आउटपुट। ये भी आपने नोटिस करा होगा फॉन्ट का स्टाइल बदल गया है, टाइम्स न्यू रोमन की जगह कोई और फॉन्ट आ गया है, उसे कंट्रोल करेंगे वाया CSS। एक और चीज जो बच्चों को परेशान करती है वो है दो वर्ड्स के बीच में HTML में कितनी स्पेस लाई जा सकती है। कुछ ना करें तो एक स्पेस आएगी, एक से ज्यादा स्पेस लानी है दो तरीके हैं, या तो एंटिटी और या प्री टैग। समझिएगा मेरी बात को। इमेजिन करिए मैंने यहां पर लिखा आई लव SCA, ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट लिखा। अब आई लव SCA के बीच में मैंने अपनी तरफ से एक स्पेस दी है, नो डाउट एक स्पेस आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। अगर मैं चाहता हूं आई लव SCA के बीच में दो दो स्पेस आए, एक इंसान के तौर पे सबसे पहला इंट्यूशन जो दिमाग में आता है वो ये, ऐसे कर दो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो ऐसे ही देखा है, प्रिंटफ के अंदर जितना स्पेस दे दो उतना दिखा देता है। यहां जैसे ही आप सेव करेंगे ये वापस अपने नॉर्मल स्टाइल में आ जाएगा। अब अगर आपको लगता है एक से ज्यादा स्पेस लाएंगे तो कैसे लाएंगे, तो या तो एंटिटी से लाएंगे और या प्री से लाएंगे। पहले एंटिटी देख लीजिए। स्पेस बढ़ाने के लिए जो एंटिटी होती है उसका नाम होता है एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन। NBSP फुल फॉर्म होता है नॉन ब्रेकेबल स्पेस। बोलिए वापस, नॉन ब्रेकेबल स्पेस। एक स्पेस तो वैसे ही आ जाएगी बट एक से अधिक स्पेसेस चाहिए तो NBSP सेमीकोलन के साथ लगाना पड़ेगा। तो अगर मुझे स्पेसेस बढ़ानी है तो मैं लिखूंगा एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन,
एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन, एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन। आप पहचान जाएंगे लव और SCA के बीच में एक स्पेस आएगी, I और लव के बीच में 4 स्पेसेस आएंगी, एक तो जो मैंने दे रखी है और 3 स्पेस जनरेट करेंगे ये एंटिटीज। चेक कीजिए, देख रहा है डिफरेंस। अब अगर आपको लगता है सर ये तो बहुत टेंशन का काम है, कौन इतने सारे NBSP दे, तो सॉल्यूशन इज प्री टैग। आप इसको प्री टैग में लाकर देखिए, अगर प्री टैग में लाकर आप लिखते हैं I लव SCA और फिर बाकी का पेज नीचे की तरफ चलाइए, you will get to see the same output. So what does pre-tag do? Pre-tag displays the text as it is, like it is getting displayed in browser. लेकिन इसमें भी याद रखिएगा वो जो एंगुलर ब्रैकेट हैं they are not displayed. For example, मैंने यहां पर लिखा pre-tag में A less than B. मैंने तो ये सोचते हुए लिखा कि प्री के अंदर है तो क्या आउटपुट आएगा, A less than B। वो सारा ही आउटपुट बिगड़ गया, सारा ही आउटपुट बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि ब्राउजर ने अपनी अकल लगाई, उसने सोचा ये B है और ये सब B के एट्रीब्यूट बन गए, बंद करा नहीं B को, तो उसने कहा मैं नहीं चला रहा, जितना समझ में आएगा उतना ही चलाऊंगा, एंड दैट इज A टैग। इसलिए अगर आपको एंटिटी लाना है तो कुछ चीजें एंटिटी से ही आएंगी, जैसे कि लेस देन और ग्रेटर देन। बाकियों के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ प्री टैग। गॉट इट? So pre-tag is pre-formatted tag. स्वदेश ना ब्लॉक है ना इनलाइन है, टेक्निकली इनलाइन मान सकते हो क्योंकि ये वैसे ही दिखा रहा है जैसा आप दे रहे हैं। Got it? सर प्री के अंदर प्रिटेयर वर्क करेगा, हाँ प्रिटेयर अपनी तरफ से उसके अंदर के टेक्स्ट को करेगा, लेकिन आप जैसा लिखेंगे आउटपुट वैसा ही दिखेगा अश्विन। ठीक है, चले आगे। सो दिस कंप्लीट्स योर लेवल 2। अब आपको दे रहा हूं मैं 2 इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स जो आपने आज तक जो पढ़ा है उसके बेस पर आप बनाएंगे। ठीक है, तो एक तो आपको बना के लाना है, मैंने पहले ही बताया था, स्टीव जॉब्स जी के लिए ट्रिब्यूट पेज, ये बनाना है आपको। सब पढ़ लिया है आपने जो इसके लिए चाहिए, करेक्ट। ये इमेज ही इतनी बड़ी है कि ये टाइल होगी ही नहीं, तो टेंशन मत लीजिएगा टाइलिंग कैसे रोकी है, इमेज ही बड़ी ली है। जैसे वो फ्रेंड्स वाली कितनी टाइल हो रही थी, 1.25, ये पूरा ही कवर कर लेगी, राइट। बाकी अब आप समझदार हैं, आप खुद तय करिएगा ये हो क्या रहा है और कैसे आ रहा है, हो जाएगा। एक एग्जांपल तो आपको ये बनाना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो आपको करना है, वॉच वेरी केयरफुली। दूसरे एग्जांपल में मैं आपको हमेशा की तरह एक बहुत ही अगली लुकिंग पेज दूंगा और उसे एक सुंदर पेज में आप कन्वर्ट करेंगे। जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये पेज है, जो रन करने पर बिल्कुल बिना नमक की दाल जैसा पेज होगा, एकदम सादा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या आ रहा है, किसके बारे में आ रहा है। आपको अपनी स्किल्स लगाकर इस खराब से दिखने वाले पेज को इस सुंदर से दिखने वाले पेज में कन्वर्ट करना है। और ये जो लिंक है जो ब्रेक हो गया है, यहां लाना है एसए लाइव का लोगो। एक्चुअल में ये पेज जब बना था तब साइट दूसरी थी हमारी, पेज बनने के बाद साइट बदल गई, इसलिए वो लोगो ब्रेक हो गया है। आपके सामने चेंज करूंगा तो कोड दे जाएगा आपको, इसलिए इसको करूंगा नहीं। आप समझ जाइएगा, आपको इमेज डाउनलोड नहीं करनी है। सही तरीका वैसे यही है, क्या इमेज डाउनलोड करी जाए, अपने फोल्डर में रखी जाए, वहां से इमेज दिखाई जाए। बट मैं चाहता हूं एक बार बेस पैक की प्रैक्टिस करें और इमेज लेकर आए फ्रॉम एसए लाइव वेबसाइट डायरेक्टली, और कोई कॉपीराइट नहीं होगा आप पे, आप ये मानकर चलिएगा, ठीक है। तो ये जो लोगो है, ये लोगो आपको दिखाना है, यहाँ एसए लाइव का लोगो आएगा, तो ये वाला खराब सा पेज ये वाला इस अच्छे से पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। ये कैसे लाओगे वर्टिकल आउटपुट? ये लिस्ट से नहीं लाएंगे। अगर आपने लिस्ट को ध्यान से पढ़ा है तो लिस्ट तो अंदर दिखाएगी आउटपुट, ये लाएंगे बीआर लगा लगा के। जानबूझ के इसमें मैंने लिस्ट नहीं लगाई है, लिस्ट का आउटपुट कभी लेफ्ट अलाइन नहीं आता लिस्ट का आउटपुट थोड़ा सा अंदर की तरफ आता है, और आपने अभी इतनी सीएसएस पढ़ी नहीं है कि उस अलाइनमेंट को आप कंट्रोल कर लें। तो ये आपको करना है, ये ट्राई करिएगा। दोनों असाइनमेंट आपसे शेयर हो जाएंगे। 2 मिनट रुक जाइए, मैं प्रैक्टिकल टाइम बता रहा हूं। इंद्रपुरी वालों का कल शाम को 6 बजे HTML का प्रैक्टिकल, लैपटॉप्स लेकर आइएगा, और जिनके पास ना हो आप आइएगा जरूर, ताकि आप क्लास में बैठकर एटलीस्ट सीख पाए कैसे पेज को करना है डिजाइन, ठीक है। और संडे की क्लास आप
टाइम पे होगी। संडे जावा की क्लास है 1:30 बजे और HTML की क्लास है 2:30 बजे। ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी इंदुपुरी आना चाहे प्रैक्टिकल करने के लिए आ सकते हैं आप।